ईश्वर इस तरह दुनिया का निर्माण किया है कि मनुष्य प्रकृति से कितना कुछ सीख सकता है। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का दावा करते तो है, फिर भी जानवर से सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। वो बाज हो या कुत्ते, दुनिया के प्रत्येक प्राणी हमें शिक्षा देते हैं, जीवन के नए तरीके सिखाते हैं, जनाते हैं। गिरने वाले पत्तों से लेकर उच्चतम उड़ान भरने वाला पक्षियों से विभिन्न शिक्षा हमारे जीवन में नया मात्रा जोड़ देता है। नेतृत्व से लेकर मितव्ययिता, पारिवारिक संबंध तक हम उनके दैनिक गतिविधियों से सीख सकते हैं। ईगल 70 साल तक जीवित रहता है। उनके 70 साल जीवन के कुछ मूल्यवान सिद्धांत हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। शिकार का एक शक्तिशाली कुशल पक्षी ईगल अपने पूरे जीवन में इन 5 सिद्धांत का पालन करता है, जो लोगों के लिए अत्यधिक शिक्षाप्रद है। इसलिए ईगल का ये 5 नीतियाँ सीखने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। चैनल इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ युक्त रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नीति नंबर 1, बाज हमेशा जीवित जानवर को भोजन करते हैं, कभी भी वह मृत चीजें नहीं खाते। यहाँ से हम सीख सकते हैं ईगल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कभी भी मृत चीजें खाते नहीं, चाहे उसे जिंदा शिकार ना मिले। ऐसा ही प्रगतिशील दुनिया में खुद को आगे रखने के लिए आपको हर समय अपडेट रखना होगा। हर मिनट में बहुत कुछ बदल रहा है, इसलिए हमें हर नया खबर को सबसे पहले पता करना है, क्योंकि हमारे लक्ष्य को पूरा करने में बहुत बड़ा भूमिका इनका रहता है। साथ में हमारा आसपास के लोग बासी भोजन जैसी नकारात्मक बातें कहते हैं, जो हमें हतोत्साहित करता है। इसलिए ये बातों को टाल देना है और आगे बढ़ जाना है हमें। नीति नंबर 2, बाज की आंखों की रोशनी बहुत तेज होते हैं, जो आसमान में इतना ऊंचाई उड़ान भरने के बाद भी 5 किलोमीटर तक क्लियर दिख सकता है और वो अपना लक्ष्य को शिकार के ऊपर रखते हैं। बहुत बाधाएं आने से भी वो अपना आंखें शिकार से नहीं हटाते जब तक शिकार कर न ले। यहाँ से हम सीख सकते हैं अपना लक्ष्य को पूरा करे बिना फोकस को नहीं हटाना है। चाहे जितना बाधाएं आए, डांटे रहना है तब तक जब तक लक्ष्य पूरा ना हो। हमें भी हर चीज में ज्ञान होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य में अटल रहना होगा। बदलशील दुनिया में हर समय हर चीज अपने नॉलेज में रखना है, लेकिन लक्ष्य में पहुंचने के लिए कहीं भी एक रास्ते को चुनना होगा, तभी आप अपना लक्ष्य में पहुंच पाएंगे। वास्तविक उद्देश्य लक्ष्य तक पहुंचाने होनी चाहिए। नीति नंबर 3, ईगल आसमान में बहुत ऊंचा तक उड़ते हैं। इतना ऊंचाई तक कोई भी पंछी उड़ नहीं पाता, इसलिए जो पंछी इतना ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, बाज उनके साथ संबंध नहीं बनाते। यह से हम प्रतिष्ठा और मित्रता के सीख ले सकते हैं। हमें भी ऐसा कॉम्पिटिटर चुनना है जिसके साथ अपना सपने और दृष्टि समान होगा। मित्रता करना है ऐसे लोगों के साथ और दूरी बना के रखना है ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ हमारा फर्क आसमान जमीन जैसा। नीति नंबर 4, सबसे ज्यादा मजेदार नीति है, तूफान आने से बाज कभी छुपते नहीं है, बल्कि तूफान की गतियों का उपयोग करके और ऊंचा उड़ान भरते हैं। दूसरे पंछी जैसा छिपते नहीं। यह से सीखने की पॉइंट है, अपने दिमाग पर भरोसा रखना है और बिना डरे आगे बढ़ना है। जीवन में हर चैलेंज का मौका सोच के एक्सेप्ट करना है। तूफान तो आते जाते रहेंगे जिंदगी में, लेकिन इससे भागना नहीं है, बल्कि निपटना है। चैलेंज को लेके ही चलना होगा बहुत दूर और सक्सेसफुल बनना है हमें। नीति नंबर 5, 40 साल तक जीवित रहने के बाद बाज थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। उसके होठ, पंजे, पंख सब कमजोर हो जाते हैं। शिकार करने की क्षमता कम होने लगते हैं। इस समय बाज अपना निजता विसर्जन देके 2 रास्ते अपनाते हैं, एक आत्महत्या और दूसरा मृत शरीर को खाना। लेकिन एक सैनिका ईगल है जो खुद को फिर से आगे जैसे तैयार करने में जुट जाते हैं। वो एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं, वहां जाकर अपना होठ और नखून तोड़ देते हैं पत्थर में मार के, और फिर से बढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं खुद को अलग रख के।
और अच्छे समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं। यह से सीखना होगा, निराश होना नहीं है हमें कभी भी। खतरे के समय या परेशानी के चलते दिमाग को ठंडा रखना होगा और अच्छे समय के लिए प्रतीक्षा करना होगा। बिना किसी स्वाभिमान त्याग किए बुरे समय में निपटना है। नमस्ते।